बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़े की जो चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, ज़रूर आप लोगों ने ट्राई करनी है। चले जी सीधा रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आपने टमाटर लेने हैं 6 अदद। आप जितने लेना चाहते हैं आप उतने भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको 2 हिस्सों में काट के टमाटरों को एक पैन में लेके थोड़ा सा आपने ऑयल डालना है। सबसे पहले थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल लेना है, उसे पैन को ग्रीस कर लेना है। उसके बाद उसमें टमाटर रख देने हैं, ठीक है। टमाटर थोड़ा सा आपने कवर कर देना है ताकि टमाटर जो है वो टेंडर हो जाए, और उसके ऊपर से ये जो इसका कवर है ना, ये स्किन है, ये आपने रिमूव कर देनी है, ठीक है। इतने आपने नरम कर लेने हैं टमाटर। तो जब ये टमाटरों की आप लोग ये सारी स्किन जो है रिमूव कर देंगे, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, लहसुन लेना है। लहसुन के 2 आपने वो लेने हैं, ये पीस 2 लेके लहसुन के। तो इनको आप लोगों ने ना डायरेक्ट आग के ऊपर कर लेना है, रोस्ट कर लेना है, ठीक है। तो अच्छे से उसको रोस्ट करने के बाद उनको छील के उसके जवे जो है आप लोगों ने पैन के अंदर डाल देने हैं। अब जब तक ये दोनों चीज़ें नरम नहीं हो जाएंगी, आपने इतना इसको हल्की आंच पे पका लेना है। दोनों चीज़ों को नरम हो लेने देना है। उसके बाद आप लोगों ने इनको क्या करना है, देखते जाएं। जो मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर वापस आना है और मेरी रेसिपी पूरी देखनी है। फिर आपने क्या करना है, नमक डाल देना है और सिर्फ दड़ा मिर्च डालनी है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ यही 2 मसाले जाने हैं और आपकी चटनी बहुत मज़ेदार, आसान सी तैयार हो जानी है। जिसको सालन पसंद नहीं आता उसको आप लोग ये चटनी दे दें और वो मैं कहती हूँ 2-3 रोटियां खा जाएगा, इतनी मज़ेदार ये चटनी बनती है। फिर आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें नरम हो जाएंगी, आपने मैशर लेना है, उसकी हेल्प से आपने इसको मैश कर लेना है अच्छे से। तो मैश करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगला स्टेप देखते जाएं। जिसको चटनियाँ अच्छी लगती हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं किस किस को चटनी बहुत पसंद है, रोटी के साथ चटनी खाने का किस किस को शौक़ है, ठीक है। जिसने कभी ये ट्राई की है वो भी मुझे बताएं कमेंट करके कि कभी आप लोगों ने ये ट्राई की है या आप लोगों ने कभी नहीं की। अब आपने इसको ठंडा हो लेने देना है, ठंडा हो जाएगा तो फिर आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड कर देना है। प्याज आपने चॉप कर लेना है, चॉप करके मतलब बारीक बारीक सा चॉप करके प्याज। तो वो 2 से 3 जो है ना, वो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं चॉप किए हुए। तो बहुत मज़ेदार चटनी बनती है यार। मैं कहती हूँ कि आप ना सालन को भूल जाएंगे, आप लोग ये कहेंगे कि ये रोज़ ही चटनी खाएं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं घर में बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैं कहूँगी क्या पकाना है, तो वो कहते हैं कि छੱਡ दे यार, चटनी बना दे बस। इतनी उनको चटनी पसंद आई है, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। अब आपने एंड पे इसमें धनिया डाल देना और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। बहुत मज़ेदार चटनी बनती है। अच्छे से मिक्स करके इसको आप फ्रिज में रखें, 3 से 4 दिन आप इस्तेमाल करें, ख़राब नहीं होगी और फिर आप नई बना लें, ठीक है। बहुत मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त। वीडियो को लाइक करना है, जिस चीज़ को चटनी पसंद है वो मुझे कमेंट करके फ़ौरन से बता दें, ताकि मैं और किस्म की चटनियाँ भी आपको बनाना सिखाऊँ। मुझे कमेंट में बताएं और कौन कौन सी चटनी आप सीखना चाहते हैं। फिर मिलूँगी आपको अगली नई प्यारी सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखें और जी टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।